Welcome to Space Study Center. In this lecture, we are going to discuss the bitwise operator. C++ हमको bitwise ऑपरेटर प्रोवाइड करते हैं और ये वही सेट है जो प्रीवियस लैंग्वेज यानी C में अवेलेबल था। बिटवाइज ऑपरेटर की इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि ये ऑपरेटर बाइट लेवल पे नहीं, बिट लेवल पे इंफॉर्मेशन पर, बिट लेवल पर ऑपरेट होते हैं। बिट लेवल पे ऑपरेट होने का मतलब ये हुआ कि जो भी आपकी वैल्यू है, अगर आपने कोई मान लीजिए आपने दिया हुआ है 4, तो 4 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे जो कि आएगा 0 1 0 0 और फिर हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हम बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर में आपका है एंड, आपका है और, एक्सॉर, निगेशन या निगेटिव आप बोल सकते हो, या इसी को अल्टरेशन भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। समटाइम इट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट आल्सो। निगेशन या कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। इसके अलावा राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट, इतने ऑपरेटर जो है वह बिटवाइज ऑपरेटर है। इनका जो रिप्रेजेंटेशन है एम्परसेंड और कैरेट आपका होता है ये, एंड राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो ये राइट शिफ्ट एंड ये आपका लेफ्ट शिफ्ट, ये दो। तो ये ऑपरेटर आपके पास में जो है वो बिटवाइज ऑपरेटर कहलाते हैं। इसमें से इस ऑपरेटर को छोड़ के ये आपका यूनरी है और ये बाकी जो आपके हैं ये बाइनरी ऑपरेटर हैं। इनकी जो एसोसिएटिविटी आपकी है वह लेफ्ट टू राइट और इसकी भी लेफ्ट टू राइट आपके पास में रहेगी। तो ये एसोसिएटिविटी आपके पास में हो गई। हम एक एक को करके डिस्कस कर लेते हैं। एज यू नो, एंड का ट्रुथ टेबल जो है कि अगर आपके पास में दो सेट ऑफ वैल्यूज है ए एंड बी, तो उसका बाइनरी लेवल पे 0 0 अगर होगा तो 0 आएगा, 0 1 है तब भी 0 आएगा, 1 0 है फिर भी 0 आएगा और 1 1 के केस में 1 आएगा। तो अगर मान लीजिए कि हम लिखते हैं a एंड b, इफ दिस इज द इक्वेशन, और a की वैल्यू अगर आपने 4 दी है और b की वैल्यू आपने 5 दी है, तो हम क्या करेंगे, 4 की वैल्यू को बाइनरी में चेंज करेंगे, दैट विल बी 0 1 0 0 कुछ ऐसे आएगी, और 5 की वैल्यू जो आपके पास में है वो 1 0 1, दिस इस तरीके से हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो बाइनरी बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या करेंगे, उन्हें बाइनरी में चेंज करेंगे, फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सपोज कर लीजिए इनको हमने चेंज किया और हमने कहा कि हमें एंड करना है, तो हमने कहा a एंड b और इसकी जो वैल्यूज मान लीजिए वो आपकी हैं 1 0 0 1 और इसकी वैल्यू जो है 1 0 0 है, दैट इज ऐसा है। तो इनकी हम एंडिंग करते हैं। जब एंडिंग करेंगे तो करस्पॉन्डेंस बिट में करेंगे, यानी जो बिट जिस लेवल पे है उसी लेवल से करस्पॉन्ड करेगी आपकी। तो ये आपकी इससे करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ये आपका क्या आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 और ये 1 कहाँ से आया, ट्रुथ टेबल देख लीजिए, 0 0 0 आपका है, 1 0 भी 0 है और 1 1 आपका 1 है। तो ये एंड का आएगा। लेकिन जब आप इसे प्रोग्राम को चलाएंगे और कंपाइल करने के बाद में आप इसको देखेंगे
तो इसका जो आंसर आपका आएगा वो इस तरीके से नहीं देगा, वो आपका डेसिमल नंबर में ही देगा। तो अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, इट विल बी बिकम 8। ये आंसर आपको इस तरीके से देगा। अगर हम और की बात करते हैं तो अगर हम और लिखें A और B, अगर सेम सेट के साथ में हम काम कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा। रिलेशनल ऑपरेशन, जब रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ रहे थे, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ रहे थे, वहां पर जो और की टेबल मैंने दी थी वो ये थी कि 0 पे 0 और बाकी हर केस में 1 आएगा। तो अगर यहाँ से हम इस ट्रुथ टेबल को, जो कि और की ट्रुथ टेबल है, उससे ध्यान दें तो ये भी 1 आएगा, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा एंड ये 1, और ये आपका कितना हो जाएगा 9। ये आपको देगा। तो ये आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास ट्रुथ टेबल याद होनी चाहिए एंड और दोनों की। इसके बाद में आता है एक्सॉर। एक्सॉर का रिप्रेजेंटेशन ये है, और एक्सॉर की जो टेबल है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। एक्सॉर क्या कहता है कि जब हम पेयरिंग या कंपैरिजन करेंगे तो सिर्फ उसी पोजीशन पर 1 आएगा जब पेयरिंग के दोनों बिट एक दूसरे से डिफरेंट हो। अब बाइनरी में 2 ही बिट हो सकते हैं, या 0 होगा या 1, तो वो एक दूसरे के डिफरेंट होंगे तभी आएगा। यानी तो ये आपका 0 है, दोनों एक 0 है एक 1 है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है 1 आ जाएंगे। 1 एंड 0 है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है 1 आ जाएंगे। 1 1 है क्योंकि सेम आपके हैं तो यहाँ पर 0 आएगा। तो इस केस में अगर हम A और B करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा। सेट हम वही ले लेते हैं, पुराना जो सेट लिया था। इस केस में 1 0 कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट करस्पॉन्डेंस है, तो 1 0 0 एंड 0, और जब इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 आपका आ जाएगा। तो ये एक्सॉर है। एक्सॉर में बस आपको इतना याद रखना है कि एक पेयर में जब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे तभी फाइनल रिजल्ट 1 आएगा। तो ये आपका एक्सॉर हुआ। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट जो आपके पास में है, कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो यूनरी ऑपरेटर है कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट यूनरी ऑपरेटर होने के कारण क्या करता है, सिर्फ एक ही वेरिएबल के साथ में काम करता है। और ये करता क्या है, जो वैल्यूज है उनको अल्टर कर देता है। मतलब अगर इसमें क्योंकि एक सेट रहेगा तो या तो 0 होगा या 1 होगा, तो उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा 1 0 है तो 1 आ जाएगा, और 1 है तो 0 आ जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट A लिख रहे हैं और A की वैल्यू जो हमने बाइनरी में मान लीजिए ये हमने मान रखी है, सपोज कर लीजिए, तो इसका क्या आएगा, अपोजिट हो जाएगा। दैट मीन 1 की जगह पर 0 और बाकी 1 1 0। आप अगर कहें तो 1s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो भी वैल्यू है उसका 1s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ये आपका यूनरी इन नेचर है। और इसके बाद में जो आपके 2 ऑपरेटर हैं वो है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में बात कर लेते हैं। पहला ऑपरेटर राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। इनका मैंने सिंबल भी आपको बताया था, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। इसका मतलब है कि अगर कोई वैल्यू है, सपोज दिस इज द वैल्यू, तो हर बिट अपनी एक राइट पोजीशन की तरफ शिफ्ट करेगी। जब वो राइट की तरफ शिफ्ट करेगी तो जाहिर है एक ब्लैंक हो जाएगा। अब ये राइट शिफ्ट आपके पास में है और टूवर्ड्स द राइट करेंगे, तो राइट में हम टूवर्ड्स द राइट मूव करेंगे, तो ये राइट साइड क्या है, ये है, इस तरफ राइट आपका पोजीशन हुआ। तो दिस बिट मूव टू हेयर, दिस बिट मूव टू हेयर, दिस बिट मूव टू हेयर। तो एक पोजीशन आपका होगा। तो हम करते क्या है, जब शिफ्टिंग करते हैं तो राइट शिफ्ट में हम एक 0, अगर ये आपका 1 0 0 1 था,
तो हम इसमें एक 0 इधर ऐड कर दें और ये राइट शिफ्ट आपका हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो नेक्स्ट पोजीशन आपकी हो जाएगी 0 1 0 0। तो ये आपका क्या हुआ, राइट शिफ्ट। बट अगर इन केस आपका यही वैल्यू होती और वो लेफ्ट शिफ्ट होता, तो इन्हें लेफ्ट साइड में आना है, तो जब ये लेफ्ट साइड में आपके मूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके राइट मोस्ट पे एक 0 ऐड कर दे, तो ये आपका हो जाएगा 0 0 1 0, दैट विल बी द आंसर। तो अगर हम एक्सप्रेशन एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं, हमने लिखा a राइट शिफ्ट टू 2। अब इस 2 का मतलब है 2 पोजीशन वो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, तो 2 पोजीशन वो राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है और आपका वैल्यू सपोज कर लीजिए ये है, तो हम क्या करेंगे, इसके ये राइट है तो लेफ्ट साइड, अब इसका लेफ्ट साइड क्या है, दिस है, यहाँ पर 2 0 ऐड कर दीजिए, जो आपकी पोजीशन बची वो ये बची, दैट मीन ये आपकी नई वैल्यू आ जाएगी एंड इट इक्वल टू, ये डेसिमल में 2 के बराबर है। लेकिन अगर ये लेफ्ट शिफ्ट होता तो 1 0 0 है, ये लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा। अब लेफ्ट साइड का मतलब है इसके लिए राइट पे आप क्या करो, 2 0 को ऐड कर दो, तो दैट विल बी 0 0 एंड आंसर विल बी 0। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये कॉन्सेप्ट है कि राइट शिफ्ट में क्या करेंगे, जितना यहाँ पे है उतना 0 ट्रेलिंग ऐड कर दीजिए लेफ्ट साइड पे, अगर वो लेफ्ट साइड है तो राइट साइड में कर दीजिए और जितने बिट का है उतने बिट का नंबर आप लिख दीजिए। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस अगर है तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, अगर वो राइट शिफ्ट है तो वो लेफ्ट शिफ्ट की तरीके से बिहेव करेगा, अगर वो लेफ्ट शिफ्ट है तो वो राइट शिफ्ट की तरीके से बिहेव करेगा। तो ये हमारे बिट वाइज ऑपरेटर थे और इन बिट वाइज ऑपरेटर का बेसिकली यूज हम रजिस्टर्स या लो लेवल प्रोग्रामिंग के लिए करते हैं। बट ये बहुत पूछा जाता है और राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट में के बारे में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमेशा याद रखिए कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है, या आप 1 लिख भी सकते हो और बाय डिफॉल्ट 1 होता भी है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज, जो एक ऑपरेटर और छूट गया है उसकी भी हम बात कर लेते हैं, इसके बाद में हमारे जो बेसिक ऑपरेटर है वो कंप्लीट हो जाएंगे। वो आपका है कंडीशनल ऑपरेटर। अब ये इसको आप कई बार टर्नरी ऑपरेटर भी बोला जाता है और उसको हम बेसिकली कंडीशन रखते हैं। ये टर्नरी ऑपरेटर कैसा है, एक्सप्रेशन, क्वेश्चन मार्क, और उस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के बाद में जो ट्रू सेक्शन है वो ये है, यहाँ पर लिखेंगे, और जो फॉल्स सेक्शन है वो यहाँ पर है। अब इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इसमें कोई आप वैल्यू लिख सकते हो, आप कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हो, या आप कोई मैसेज लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। इसी तरीके के फॉल्स में, या इसमें एक कोई कंडीशन, नई कंडीशन भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। यानी कि अगर हम लिखे A इज ग्रेटर देन B और हमने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन मार्क, इफ दिस, ये रिलेशनल एक्सप्रेशन हो गई, कंडीशन इज ट्रू, तो हमने कहा क्या कीजिए, A को प्लस प्लस कर दीजिए, अदरवाइज B को माइनस माइनस कर दीजिए। ये हमने एक्सप्रेशन दिया। A की वैल्यू आप सपोज कर लीजिए 5 है और B की वैल्यू आपकी 6 है। तो क्या A B से बड़ा है? नहीं बड़ा है, तो अब क्या करेगा, वो B की वैल्यू को 1 माइनस कर देगा, तो यानी B की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। लेकिन अगर केस आपका डिफरेंट होता, इसमें जो आपकी B की वैल्यू को वो माइनस कर देगा तो 5 हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज ग्रेटर देन B क्वेश्चन मार्क। अगर वो सही है तो हमने कहा हम ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज हमने कहा हम फॉल्स देंगे। तो ये कंडीशन अगर इसके देखा जाए तो हमको जो रिटर्न में मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा फॉल्स, क्योंकि ये कंडीशन सक्सेस नहीं होती है। तो ये एक मात्र टर्नरी ऑपरेटर है। इसे टर्नरी ऑपरेटर इसलिए कहते हैं कि इसे 3 की जरूरत है। एक ये आपका
एक ये, एक 3, तो ये 3 आपको वेरिएबल्स या एक्सप्रेशन की आवश्यकता है, इसलिए इसे हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। अब क्योंकि और ये अपने आप में एक ही है, आजकल इसका बहुत कॉमन यूज नहीं होता है, इसको हम रिप्लेस कर चुके हैं कंडीशनल ऑपरेटर, जो कि इफ और स्विच है। जब इनकी हम बात करेंगे ब्रांचिंग स्टेटमेंट की, तो वहां बात करेंगे। तो ये आपका एक मात्र था ना, आज के सिनारियो में इसका बहुत यूज नहीं है। अब क्वेश्चन कई बार आता है कि जब हम लोग बहुत सारे ऑपरेटर्स को कैटेगरीज दे चुके हैं, अगर कोई एक्सप्रेशन जो है वह कई तरीके के डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स को यूज कर रही है, तो उसको कैसे करेंगे? उसका बाकायदा एक चार्ट होता है, लेकिन एक कॉमन रूल मैं दे देता हूँ। सबसे पहले स्पेशल ऑपरेटर है। स्पेशल ऑपरेटर में वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपके सबस्क्रिप्ट, ब्रेसेस, ये आपके पास में आ जाएंगे, और इसके अलावा आपके इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, फिर उसके बाद में पोस्ट डिक्रीमेंट आपके पास में आ जाएंगे। उसके बाद फिर आपके पास में नॉट आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर हम इवेलुएट करते हैं। अरिथमेटिक का मैंने आपको पूरा बताया है। अरिथमेटिक के बाद में हम रिलेशनल ऑपरेटर करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद हम बिटवाइज ऑपरेटर करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर के बाद में फिर हम लॉजिकल ऑपरेटर करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर के बाद में हमारा क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है। बेसिकली असाइनमेंट सबसे लोएस्ट आपकी प्रायोरिटी होती है, उसी को हम करते हैं लोएस्ट, और इसमें लिस्ट ऑपरेटर भी इसके नीचे आता है। तो ये चार्ट आप किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा, आप एक बार देख लीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये जो लेक्चर्स है वो और लोगों तक पहुंचे। थैंक यू।